हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में जैसे बात हुई थी लक्ष्य की शादी की सच्चाई के बारे में, तो उसके बाद आज जो वीडियो आया है उसमें दिखाया गया है कि तीनों को दिया गया है स्पेशल गिफ्ट। तो यहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं और उसके हिसाब से कमेंट भी किए गए हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा कमेंट है वो तीन चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़ ये है कि भाई इनकी कोई कह रहा है कि इसकी तीसरी शादी कर ली है इन्होंने, यानी लक्ष्य इनकी तीसरी बीवी है, या फिर कोई कह रहा है इनकी चौथी बीवी है। जो पहले से देखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये चौथी है, या जो नहीं देखे होंगे उन्हें यहाँ वहाँ से पता चलता होगा तो तीसरी है। उस हिसाब से बहुत सारी बातें यहाँ पर होती रहती हैं। तो तीसरी और चौथी का जब होता जब शादी हुई होती, मगर ये बात इन्होंने यहाँ तक ये बताया था कि शादी नहीं हुई है। तो अब लोगों का कहना ये है कि अगर शादी नहीं हुई तो क्यों इसको इतने स्पेशल गिफ्ट और सारी चीज़ें दी जाती है। इनके यहाँ पर और भी वर्कर हैं जो काम करते हैं, कितने इनका स्टाफ कितना बड़ा है, तो वो जो काम करता है उन सबको इतना स्पेशल फील क्यों नहीं करवाते जितना लक्ष्य को करवाते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब लक्ष्य की बर्थडे आया था तब उसे सोने की रिंग दी गई थी, तो उस तरह से दूसरे वर्करों में भी तो उनके जो स्टाफ है उनका भी तो बर्थडे आता होगा, उनके लिए भी होगा। और अभी जो अपनी बीवियों को स्पेशल गिफ्ट दिया है उसी तरह लक्ष्य को भी स्पेशल गिफ्ट दिया है। तो ये सारी चीज़ें यही बताती है कि शायद इनकी शादी हो गई होगी और कुछ टाइम बाद आकर ये कहेंगे सरप्राइज, हमने तीसरी शादी मैंने कर ली थी। तो कोई कहता है कि भाई शादी ये गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है, एक बार जो आदमी से गलती हो जाए वो गलती वो दोबारा नहीं करता है। मगर कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, और ये लोग भी शायद यही चीज़ें दिखाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें ये नहीं दिखाना चाहते तो आज जो थंबनेल डाला गया है और जो गिफ्ट दिया गया है वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती। क्योंकि लोगों का कहना ये भी है, जो आज के वीडियो का इनका जो थंबनेल है और जो गिफ्ट दिए गए हैं उससे लोगों का कहना ये है कि भाई ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जानबूझकर ये लक्ष्य को हाईलाइट कर रहे हैं, उसे गिफ्ट दे रहे हैं। ये इनकी मिली भगत है ताकि लोग कमेंट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। अब देखिए, जहाँ पर सच बात कहें तो देखिए, जहाँ पर सच में अगर कहीं किसी के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं कि भाई तुम्हारे घर तुम्हारा इसके साथ अफेयर है और वो तुम्हारे यहाँ पर अगर काम करता हो, तो फिर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है। फिर अगर व्यू नहीं चाहिए होते तो उससे थोड़ी दूरी बना कर रखते, कैमरे में उससे नहीं लेते। मगर नहीं, अच्छी तरह से उसे कैमरे में लिया जा रहा है और घर के पर्सन की तरह उसे ही जैसे बीवियों को गिफ्ट दिया गया उसी तरह उसे भी स्पेशल गिफ्ट दिया गया और उसका थंबनेल भी डाला गया और उसके बारे में वीडियो भी बना। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और एक बात है जो 2 बार यहाँ पर कमेंट किया गया है और वो कमेंट पर अच्छे खासे लाइक भी आए हैं, जहाँ पर कहा गया है कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है। जी हाँ, ये बातें यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। अब शादी के लिए ही लोग कंफ्यूज है कि इनकी तीसरी शादी हुई कि नहीं। यहाँ पर ये नया बवाल स्टार्ट हो रहा है या अफवाह फैलाई जा रही है, पता नहीं क्या है, कि अब इसकी ये प्रेग्नेंट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम सब जान सकते हैं, क्योंकि जब तक शादी का सच ही सामने नहीं आया है तो प्रेगनेंसी का सच क्या होगा। मगर यहाँ पर ये यूट्यूब की दुनिया है, ये वाईटी है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। और उसके अलावा और एक बात इनकी जो सामने आई है कि यहाँ पर ये बार बार जो चीज़ें बताई जा रही है कि भाई इनकी ये तीसरी बीवी है, कोई कह रहा है चौथी बीवी है। तो तीसरी और चौथी के लिए अब कोई कहेगा इसने तीसरी शादी कर ली, तो कोई कहेगा अब ये इसकी चौथी बीवी आ गई। तो लोग पूछेंगे नीचे कि भाई चौथी बीवी कैसे आई, तो पहली कौन थी, तीसरी कौन है। इस तरह से लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं।
तो देखिए इनकी बहुत टाइम पहले शायद ये वाईटी पे भी नहीं थे अरमान जी, तब इनकी पहली शादी हो गई थी। फिर उसके बाद इनका डिवोर्स भी हो गया था। उसके बाद पायल से शादी हुई, उसके बाद कृतिका से शादी हुई, और अब जो नया लेटेस्ट वर्जन जो सबके लिए चल रहा है कंटेंट के तौर पर, वो है ये लक्ष्य। तो अब लक्ष्य है या नहीं है, ये सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। जितने लोग देख रहे हैं तो क्या कोई कह रहा है सच है, क्योंकि ये बात अब उसके कैरेक्टर पर भी आती है कि जी अरमान जी ने जो ये तीन बार जो किया है, तो उसके बाद लोगों को इनके ऊपर विश्वास थोड़ा डगमगा गया है। वैसे इन्होंने यहाँ पर कह दिया था कमेंट वीडियो के थ्रू कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मगर शायद हो सकता है कि व्यू के लिए लोग जो सोच रहे हैं तो कुछ टाइम सोचने दो, और ये चर्चा अगर चलती रहेगी तो देखिए चैनल के लिए भी अच्छा है, अच्छे खासे व्यू आएंगे, अच्छा खासा चैनल चलेगा। तो इसलिए भी शायद ये उन चीज़ को जो है हाईलाइट करके चला रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो हमें आगे जाकर पता चलेगा, या फिर जिसने कमेंट किया है जो कह रहा है कि एक दिन ये आकर कहेंगे सरप्राइज़, यहाँ पर ये प्रेग्नेंट है या तीसरी शादी हमने कर ली थी, तो भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाईटी है, कहा नहीं जाता। और यहाँ पर ये दोनों भी तो खुश है, पायल और कृतिका भी तो खुश है, उन्हें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जबकि पायल की लाइफ में सबसे बड़ा जब प्रॉब्लम, जब इसने अरमान ने जब ये दूसरी शादी की थी तब आया था, उसने कहा था कि जीने मरने की बातें आ गई थी, और पायल ने कहा था कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ भी देती अगर उसके पास उसका बेटा ना होता, तो बेटे की वजह से उसने ये सारी चीज़ें सहन की थी। तो अब गोलू भी क्या ये चीज़ें सहन करेगी, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि जो चीज़ें पायल ने सहन की है, जब अरमान जी ने गोलू से शादी की थी, यानी कि कृतिका से शादी की थी अरमान जी ने, तब पायल ने जो फील किया था, जो उसे दर्द हुआ था, तकलीफ़ हुआ था, तो अगर आज ये इनकी तीसरी शादी हो रही है तो वही दर्द गोलू को भी महसूस होना चाहिए। अब देखिए गोलू को तो होगा ही, साथ में तो पायल भी है, उसे तो दूसरी दफ़े ये दर्द सहना पड़ेगा। तो आई होप, और तब की बात ये थी कि एक ही बेटा था इनके पास, मगर अब उसके बाद इनके पास एक बेटे के अलावा दूसरे 3 बेटे और भी आ गए हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। तो शायद इन सब के लिए शायद ये ऐसी चीज़ें ना भी करें, क्योंकि बच्चे हैं, अब बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने का सवाल है। अब शादियाँ करने का सवाल नहीं है, मगर अब आगे जाके पता चलेगा। लोग हैं जो इसमें बहुत सारी गलत बातें भी लिखते हैं। कोई कहेगा कि आप हिंदुओं में इतनी शादी अलाउड नहीं है, तो कोई भगवान के ऊपर चला जाता है। तो देखिए जो भी बातें हों, जो भी चीज़ें हों, वो वहाँ तक ही रहने दे, उसमें भगवान को बीच में ना लाए। आपको अच्छा नहीं लगता या लगता है, उस हिसाब से हम कमेंट कर सकते हैं, मगर किसी के धर्म को या भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें भगवान का थोड़ी ना कुछ काम है। हम आदमी हैं, हमें हमारी तरह से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। भगवान पूजनीय है, उन्हें पूजनीय ही रहने देना चाहिए। भगवान सबको अपने प्रिय होते हैं, चाहे वो हम हो या दूसरी कास्ट वाले हो, सबको अपने भगवान प्रिय होते हैं। तो भगवान के नाम पर यहाँ पर गंद मत फैलाओ। जिसका जो मज़हब है वो उस तरह से अपने भगवान को पूजेगा, और पूजने देना चाहिए। सबको अपने भगवान प्रिय होते हैं, तो इन लोगों के लिए अपने भगवान को यहाँ पर बीच में मत लाइए। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।